हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल अनकही कहानियाँ बाय निशा शर्मा। मैं हूँ निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी धारावाहिक कहानी इश्क विश्क शादी के बाद का अंतिम भाग। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इश्क विश्क शादी के बाद अंतिम भाग। देवांग रात भर करवटें बदलता रहा, पर उसके दिमाग में चलते हुए विचारों ने एक बार भी करवट नहीं बदली। वो बस अपनी पलकें खोलकर दवा लेकर गहरी नींद में सो रही दीप्ति को देख लेता और फिर दोबारा से अपनी पलकें कुछ देर के लिए मूंद लेता। सारी रात यही चलता रहा। सुबह के लगभग 4:30 बजे देवांग की बोझिल आंखों ने नींद के दर्शन किए। सुबह के 6:30 बजे वो फिर अलार्म की आवाज से जाग गया, जो कि दीप्ति की खाली पेट की दवा के लिए लगाया गया था। कुछ देर बाद किशन काका देवांग के लिए चाय लेकर आ गए। देवांग का मन हुआ कि वो उनसे ही दीप्ति के बारे में पूछ ले कि एक्सीडेंट से पहले दीप्ति किससे मिलती थी, बात करती थी, या उसके ऑफिस चले जाने के बाद घर पर कौन कौन आता था, वगैरह वगैरह। मगर देवांग के शब्द उसके गले में आकर ही घुट गए और वो किशन काका से कुछ भी नहीं पूछ पाया। किशन काका चाय टेबल पर रखकर चले गए। उनके जाने के बाद देवांग ने एक गहरी सांस ली, जिसका मतलब शायद ये था कि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे इस तरह दीप्ति के बारे में किसी से नहीं पूछना चाहिए। देवांग अब मन ही मन इस बारे में दीप्ति से सीधे बात करने का इरादा बना रहा था। काफी सोचने के बाद देवांग ने यह तय किया कि वो दीप्ति के पूरी तरह से स्वस्थ होते ही उससे उस रात वाले व्हाट्सएप मैसेज के बारे में बात करेगा। अगले कई दिन देवांग ने आधी तो कभी चौथाई रात सोकर बिताए और फिर वो दिन भी आ गया जबकि दीप्ति ने बिस्तर छोड़ दिया। अब नर्स भी वापस अस्पताल जा चुकी थी। दीप्ति के सिर के एक्सरे, एमआरआई तथा और भी कई रूटीन टेस्ट हुए। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। देवांग दीप्ति को अस्पताल में डॉक्टर को दिखा भी आया और कल उसे ऑफिस भी वापस से ज्वाइन करना था। आज की रात, जहां ये दोनों पति पत्नी इतने दिनों तक एक दूसरे से अलग होने के बाद वापस से एक होने वाले थे, वहीं आज की रात या वो समय भी था जिसका पिछले 1.5 महीने से देवांग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज दीप्ति ने नारंगी रंग की सितारों वाली साड़ी पहनी थी और उसके मैचिंग की चूड़ियाँ, कानों में कुंदन के झुमके और गले में डायमंड का छोटा सा मंगलसूत्र। कुल मिलाकर वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर देवांग ने कहा, तुम्हारे माथे पर ये स्टोन वाली बिंदी बहुत जचती है। जवाब में दीप्ति बस हल्के से मुस्कुरा दी। बाजार से घर का कुछ जरूरी सामान लेकर लौटा हुआ देवांग जब अपने बेडरूम में पहुंचा तो वहां उसे अपना बिस्तर गुलाब के लाल फूलों की पंखुड़ियों से सजा हुआ मिला, जिसे देखकर वो कुछ सकपका सा गया। उस बिस्तर को यूं सजा हुआ देखकर वो एक बार फिर से उस मैसेज पर पहुंच गया, जान, कल रात तुम्हारे साथ। डाइनिंग टेबल पर खुद को
बड़ी मुश्किल से संभाले हुए बैठा रहा देवांग। सच कहो तो अब उससे एक एक पल बहुत भारी लग रहा था। उससे एक एक पल का भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द दीप्ति से उस मैसेज का सच जान लेना चाहता था। इसके साथ मन ही मन उसने यह भी तय किया कि वो किसी भी सूरत में दीप्ति की खुशियों और उसके फैसले के बीच नहीं आएगा। अगर दीप्ति सचमुच उसके अलावा किसी और के लिए कुछ सोचती है तो वो उसे खुशी खुशी आजाद कर देगा। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या खाना ठीक नहीं बना? वो दरअसल काफी दिनों बाद मैं किचन में गई हूं, तो शायद ठीक ना बना हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि खाना सचमुच बहुत अच्छा बना है। और फिर इतने दिनों से मैं किशन काका के हाथ का खाना खाकर तुम्हारे हाथ के खाने को मिस भी बहुत कर रहा था। सच। देवांग की बात सुनकर दीप्ति मुस्कुराकर बोली, तो फिर खाओ ना ठीक से। देवांग ने कहा। बेडरूम में आकर देवांग अपना नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर बैठ गया। फिर दीप्ति भी अपनी कॉफी कलर की नाइट गाउन पहनकर वहां आ गई और देवांग से बोली, मैं शाम से देख रही हूं कि तुम कुछ परेशान से हो। दीप्ति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देवांग के मुंह से अपने लिए यूं दीपू की बजाय दीप्ति सुनकर दीप्ति को कुछ अटपटा लगा, पर वो समझ भी गई कि आखिर इस बेरुखी के पीछे की वजह क्या है। और फिर उसने जवाब में कहा कि उसे भी देवांग से कुछ कहना है। दीप्ति की बात सुनकर देवांग का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपनी घबराहट और बेचैनी को छिपाते हुए खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि ठीक है, पहले वो दीप्ति की ही बात सुनेगा। देवांग, जब हमारी शादी हुई थी तब हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहते थे और हम दोनों कितना सारा वक्त साथ बिताते थे। हम दोनों एक दूसरे में इतने गुम थे कि सारी दुनिया भुला बैठे थे और हमें एक दूसरे के अलावा किसी और की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। पर फिर धीरे धीरे तुम अपने काम में व्यस्त और फिर बहुत व्यस्त हो गए। सफलता के पीछे भागते हुए तुमने मुझे कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब तुम मेरे लिए ही कर रहे थे, और यही सोचकर मैंने तुमसे इस बारे में कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मैं तो तुमसे बस वही कहा जो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए सही था, ज़रूरी था, जिसे मैं हम दोनों के खूबसूरत रिश्ते के बीच की एक खूबसूरत कड़ी बनाना चाहती थी, जो मेरी तन्हाइयों का सहारा बन सकता था। देवांग, एक बच्चा। मैंने तुमसे बस एक बच्चे की इच्छा ही तो जताई थी देव, पर तुम सफलता की सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचकर ही अपना परिवार बढ़ाना चाहते थे, और मैंने यहाँ भी अपने मन को मारकर तुम्हारी ही इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। और उसके बाद तो जैसे तुम मेरे लिए अजनबी ही बन गए। बस हर वक्त काम काम काम, बस हर वक्त काम में, तो कभी खुद में ही खोए तुम जैसे मुझे भूल ही गए। ज्यादातर तो तुम घर में होते ही नहीं थे, और जब होते थे तो खुद के उलझनों में उलझे हुए, घर में होकर भी घर में नहीं होते थे। कहते कहते दीप्ति सिसकने लगी। दीप्ति को रोता सिसकता हुआ देखकर देवांग बोला, तुम प्लीज रो मत। देखो, तुम अभी अभी बीमारी से उठी हो और तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, तो प्लीज अभी ये स्ट्रेस मत लो। नहीं देव, मुझे बोलने दो प्लीज। इतना कहकर दीप्ति ने फिर से बोलना शुरू किया। फिर एक दिन मेरी सहेली प्रिया मुझसे मिलने आई, और फिर बातों बातों में उसने मुझे बताया
कि कैसे एक दिन उसका और उसके पति का इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। अरे उनका तलाक बस होने ही वाला था, पर एक छोटे से गलत मैसेज से उनका रिश्ता बच गया। उसने अपनी बड़ी दीदी को मैसेज में लिख दिया कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। वो अपने ईगो के चलते ये बात अपने पति से नहीं कह पा रही थी, और फिर रोते रोते गलती से उसने वो मैसेज अपनी बड़ी बहन को भेजने की बजाय अपने पति के नंबर पर सेंड कर दिया। बस वहीं से मुझे ये सोच आई कि जब एक गलत मैसेज मेरी सहेली के रिश्ते को बचा सकता है, तो क्या ये हमारे खोए हुए रिश्ते को ढूंढ कर लाने में हमारी मदद नहीं कर सकता? जब कुछ नहीं सोच रहा था, तब सोचा कि शायद यही वर्क कर जाए। गलत मैसेज? दिवांग ने उछलते हुए कहा। हाँ, गलत मैसेज, क्योंकि तुम तो उस रात ऑफिस में अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ किसी मीटिंग के सिलसिले में रुके हुए थे। और फिर अगर मैं क्या बोलूं मैं, अगर तुम घर में होते भी तो क्या? तुम्हें याद भी है कि हमने कितनी रातें एक दूसरे की तरफ करवट लिए बिना गुजार दी? दीप्ति ने कहा। ओह दीपू, आई एम सॉरी डियर, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। पर वैसा मैसेज क्यों? वैसा कैसा देव? मुझे लगा कि शायद किसी तीसरे का ख्याल तुम्हें मेरा ख्याल करवा दे, और मैं तो इस मैसेज वाले खेल को बहुत लंबा खेलने वाली थी कि जब तक मुझे पता न चल जाए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब क्या है, कुछ है भी या नहीं। पर फिर भगवान जी ने ये दुर्घटना कर दी, और जिसके कारण मुझे मालूम चला कि तुम मुझसे कितनी अथाह मोहब्बत करते हो, कि किसी और की मेरे जीवन में मौजूदगी के बाद भी तुमने मेरा इतना ख्याल, मेरी इतनी सेवा करने में जरा भी कमी नहीं की। और कहते कहते दीप्ति रो पड़ी। ओह दीपू दीपू दीपू, तुम नहीं जानते कि तुमने आज क्या दीपू दीपू तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया था और क्या कर दिया है। आई लव यू यार। अब कभी गलती से भी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी जान का दिल कभी भी नहीं दुखाऊंगा। और हाँ, तुम्हें समय दूंगा कसम से। तुमसे ही तो मैं सफल हूँ, जो तुम नहीं तो सिफर हूँ। बस बस, अब अपनी बोरिंग शायरी सुनाकर मुझे बोर मत करो, दीप्ति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। नहीं दीपू, ये शायरी नहीं, सच है मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच, कहते हुए देवांग ने दीप्ति को अपने गले से लगा लिया। अब दोनों की ही आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद वो दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के साथ थे। फिर से करीब आधी रात तक आई लव यू का संगीत हवाओं में तैरता रहा। 9 महीने बाद आज दीप्ति ने अपनी जैसी ही प्यारी सी मुस्कान वाली एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम देवांग और दीप्ति ने मिलकर दिया रखा है। आप सुन रहे थे मेरी धारावाहिक कहानी इश्क विश्क शादी के बाद का अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये धारावाहिक कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है और आप ऐसी ही और कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हाँ, आपके जिन दोस्तों को ऐसी ही कहानियाँ सुनने का शौक है उनके साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने और कुछ नए एहसासों के साथ, नई कहानियाँ, नई कविताएं, नई गज़लों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय लिसनर्स।